राम राम भाई सारे साथियों और आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल HR21 न्यूज पे। और आज आप पहुंचे हाँ शांति निकेतन में शंकराय डिफेंस एकेडमी में। और डिफेंस एकेडमी में साथ साथ में शिक्षा और डिफेंस के लिए जो जो पेरेंट्स अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहे हैं तो उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि आजकल जिस तरह शिक्षा का स्तर गिरने लग रहा है, बेरोजगारी जिस तरह बढ़ने लग रही है, तो आर्मी के लिए जवान तैयार करे जाने लग रही है। किस किस प्रकार की सुविधाएं है हम आपकी बात करवाएंगे रिटायर्ड कैप्टन श्री बलवीर सिंह जांगड़ा जी से। सर नमस्ते। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी नमस्कार, जय हिंद। सर जिस तरह आजकल मतलब शिक्षा का स्तर कम होता जा रहा है और गांव के बात कहें तो जिस तरह आर्मी का जो रुझान था वो गांव में जो बच्चे प्रैक्टिस करते थे वो कम होता जा रहा है। तो हमें पता चला कि भाई हमारी जो एकेडमी है शंकराय डिफेंस एकेडमी है, तो किस तरह की बच्चों की, सबसे पहले आप बताओ कि शिक्षा के बारे में आप किस तरह की शिक्षा बच्चों को देने लग रहे हो। देखिए, हमारे कई तरह के प्रयास जारी हैं। जैसे कि बच्चे छठी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक हमारे पास पढ़ते हैं और पढ़ते हुए वो नौकरी के लिए भी तैयारी करते हैं। कंपटीशन की तैयारी हम साथ में करवाते हैं, उनको ग्राउंड भी करवाते हैं, हम उनमें एक डिसिप्लिन लाते हैं। हमारे पास पूरे पैरा मिलिट्री के स्टाफ है यहाँ पे और बहुत अच्छा सिस्टम जमा हुआ है। बच्चे एक अनुशासित लाइफ जीवन यहाँ पे जीते हैं और अनुशासन जब आपके जीवन में है तो आप कुछ न कुछ ढंग का कर लेते हैं। ये हमने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में देखा भी है। हमारे 250 से ज्यादा 300 के करीब बच्चे आज तक नौकरी लगे हैं हम 5 साल के दौरान। तो अच्छी उपलब्धियां हैं और रिजल्ट इसका ये अनुशासन का ये है कि बच्चे कामयाब होते हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन लाइफ में वो टाइम से जगना, पढ़ने के टाइम पढ़ना, खेलने के टाइम खेलना, बच्चों में हैबिट डेवलप हो जाती है, वो जिंदगी भर काम आती है। पढ़ाई के साथ साथ में मतलब आर्मी के लिए तैयारी करवाना आपने बताया 6 से लेके 12 तक के बच्चे भी आप तैयारी करवाते हाँ हो। जी। तो बच्चों का जो होता है वो यहीं पे स्कूल में या अपने एकेडमी में रहने की सुविधा है या अप डाउन होता है बच्चों का? एकेडमी में हमारे बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ हर चीज की सुविधा है, क्लासेस की सुविधा है, हॉस्टल है हमारे पास, खाना बहुत बढ़िया देते हैं हम, बिल्कुल एकदम मेनू बना हुआ है उसके हिसाब से देते हैं। जो मेहनत करने वाले बच्चों को चाहिए वो सब देते हैं। और ग्राउंड है अपना, ट्रैक है अपना, सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड की प्रैक्टिस करवाने के लिए बहुत अच्छे कोच हैं हमारे पास, 2 कोच हैं हमारे पास। और जो स्पोर्ट्स में भी बच्चे एक्सेल करना चाहते हैं, जो जो अच्छा परफॉर्म करके नेशनल खेलना चाहते हैं, या मान लो जिनका एम है स्पोर्ट्स को प्रोफेशन बनाना, उनके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है। जैसे आर्चरी की हमने व्यवस्था की है, आर्चरी में बहुत अच्छा स्कोप भी है और हमने नेशनल कोच हैं वो उनके साथ टाइप किया हुआ है। कबड्डी है, हैंडबॉल है, यहाँ पे बच्चे शौकिया तौर पे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, सब तरह के खेल खेलते हैं। कह सकते हैं सर मतलब डिफेंस के अलावा बच्चा अगर गेम में भी रुचि रखता है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। बिल्कुल, एक स्पोर्ट्स एकेडमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास यहाँ पे है। बच्चा पढ़ते पढ़ते और गेम्स में भी बहुत अच्छा कर सकता है। बात करें सर शिक्षा की, तो शिक्षा का जो माध्यम है आज इस तरह गांव में शहरों में प्रचलन देख रहे भाई इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो हमारा जो प्रॉपरली जो जोर है पढ़ाई के ऊपर वो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अब जैसे मेरे पास छठी क्लास में बच्चा आता है तो वो 5 साल अगर पढ़ा है इंग्लिश मीडियम, तो मैं उनको कभी दबाव नहीं देता कि आपको हिंदी मीडियम पढ़ना चाहिए। जरूर वो हमारी मातृभाषा है और आसानी से समझ में आती है, लेकिन अगर पेरेंट्स को ये लगता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा है 5 साल बट वो समझ नहीं है इसको भाषा की, तो हम उनको उनके साथ खड़े होते हैं कि आप हिंदी मीडियम में ट्राई करके देखिए। और हमने ये देखा है कि हिंदी मीडियम में जब बच्चे आते हैं कन्वर्ट होके तो वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, उससे इंग्लिश से काफी अच्छा कर पाते हैं। तो सर आपने बताया भाई जिस तरह बच्चा की मतलब कैपेसिटी देखी जाओ वो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहो हिंदी मीडियम, मतलब आप रिटायर्ड कैप्टन भी हो, एजुकेशन के अंदर आपने मतलब एकेडमी डिफेंस एकेडमी आपने चलाई हुई है। मैं आपसे एक बस ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपके हिसाब से, आपकी राय में माध्यम कौन सा बढ़िया है, हिंदी या इंग्लिश? माध्यम वो अच्छा है जो आपकी समझ में आए। देखिए, इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे घर में परिवेश कैसा है। अब घर में अगर तीसरी क्लास का बच्चा इंग्लिश बोलता है और उसके पेरेंट्स उसको नहीं समझते हैं, तो उससे बच्चे को भी मतलब उसकी डेवलपमेंट में फर्क आता है।
अगर घर में पढ़े लिखा माहौल है, बहुत अच्छा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं घर के सदस्य, तो उसको उससे मोटिवेशन मिलता है। और जैसे होमवर्क वगैरह, जैसे माँ अगर इंग्लिश में होमवर्क नहीं करवा पाती, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको देख समझ के चुनना चाहिए। भाषा कोई बुरी नहीं है, भाषा दोनों ही अच्छी है, बट घर में परिवेश कैसे प्रोत्साहित किससे होगा, बच्चा किसमें बेस्ट कर पाएगा, पेरेंट्स को भी डिसाइड करना चाहिए। और जो योग्य शिक्षक हैं उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। अपने घर की परिस्थितियां बताकर लोग आपको अच्छे गाइड गाइड से भी सलाह लेनी चाहिए। तो भाषा में किसी में बुराई नहीं है, दोनों अच्छी हैं भाषाएं। डिपेंड करता है माहौल के, घर पे माहौल कैसा है और बच्चा कितना ले पाता है। तो रिटायर्ड कैप्टन भी है सर, और देखो भाई कितनी बढ़िया बात बताई है भाई। आपका जो घर का जो मतलब आंचल है वो आपने डिसाइड करना चाहिए भाई आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाना चाहे या हिंदी मीडियम में। अगर आप केवल खेती का ही काम करना चाहने लग रहे हो, इंग्लिश मीडियम आप बच्चा ने पढ़ाने लग रहे हो, क्योंकि माँ बाप का एक अहम रोल हो है बच्चा की पढ़ाई के लिए, वो चीज आपने देखनी पड़ेगी भाई। समाज की एक लहर चलने लग रही है भाई इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो सर जिस तरह इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है, माँ बाप बच्चा ने डिफेंस में डालना चाहो है, आर्मी के लिए डालना चाहो है, तो बच्चा पहले अतिरिक्त प्रेशर ले ले है कि मैं तो पढ़ाई के अलावा मैं मेहनत तो को नहीं कर सकता। हाँ, भाषा का प्रेशर कई दफा बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये सही बात है कि जो हम अपनी मातृभाषा में जो चीज का बयान कर सकते हैं, वो विदेशी भाषा में नहीं कर सकते। बेशक हमको कई दफा आता भी है, क्योंकि कई चीजें हो जाती हैं कि आपको सोचना है हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करना है दिमाग में इंग्लिश में, और फिर उसको डिलीवर करना है जुबान से। तो इस संघर्ष में बच्चा पिछड़ जाता है, इंग्लिश में नहीं हो पाता, वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाती जो हिंदी में आ सकती है। तो कौन सी क्लास के लिए बच्चे मतलब जब एडमिशन लेना है, तो जिस तरह से एक तो नया बच्चा छठी क्लास में आवे या नाइन्थ क्लास में या कंटिन्यू 6 7 8 9 10 11 12 कहीं भी एडमिशन लेने के लिए आ सकता है। कहीं भी एडमिशन लेने के लिए हमारे पास आ सकता है। और अभी हमने क्या कर रखा है, जैसे 24 ऑफ मार्च और 31 मार्च, इसमें हमने एक टेस्ट रखा है, स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। बच्चे आएंगे उसमें, और जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वहां पे अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, उनको हम फीस में भी रियायत देंगे। और उन बच्चों को एडमिशन देंगे जो जो उस दिन आएंगे, जो अच्छे नंबर लाएंगे उनको फीस में जरूर रिबेट देंगे हम। जो टेस्ट होगा वो सभी क्लासेज के लिए होगा सर? सभी क्लासेस के लिए होगा, 24 मार्च और 31 मार्च को। अभी भाई बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है भाई, 24 मार्च को और 31 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट होना है। और जैसी टेस्ट में आप परफॉर्मेंस करोगे उसके हिसाब से आपने फीस में भी रियायत मिलेगी। और आप एक बढ़िया शिक्षा लेने खातर आप 24 मार्च और 31 मार्च ने संकराय डिफेंस एकेडमी में पहुंचे और अपने बच्चे को मतलब आप जांचे परखे भी और एक अच्छे संस्थान में आप डालो। साथ में एक सर एक बात और करना चाहूंगा मैं कि नया बच्चा जब आवा है क्लास 6 7 12 तक, तो कितने महीने में या कितना टाइम में आप मतलब पता कर लो हो भाई ये बच्चा हिंदी मीडियम के लिए सुटेबल है या गेम के लिए सुटेबल है या डिफेंस के लिए या किसी नौकरी के लिए, मतलब किसी भी नौकरी के लिए, तो आपको कितना समय लगता है ताकि आप पेरेंट्स को बता सको कि भाई आपका बच्चा इस क्षेत्र में आगे जा सकता है? इसमें हमको कम से कम 1 महीना लगता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। इसके दौरान हम बता देते हैं पेरेंट्स को। अगर किसी बच्चे में कोई किसी तरह का पोटेंशियल है तो वो भी बताते हैं हम। और कोई अगर उस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है, कई दफा पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, और उसमें उनको मालूम नहीं होता कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। तो वो चीजें भी अगर हो रही हैं तो उससे भी हम पेरेंट्स को अवगत कराते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक पीढ़ी और कंप्रोमाइज कीजिए, बच्चे में जो पोटेंशियल है उसको उसी तरह से आगे जाने दीजिए। सबसे बेस्ट उसका रिजल्ट तभी दे पाएगा जिसमें बच्चे की कैपेसिटी है और उसका इंटरेस्ट है। ले भाई आज के टाइम में अगर बच्चा का खुशहाल जीवन आप चाहो हो तो उसकी रुचि के हिसाब से काम करवाना है, और वह चीज यहाँ पे संकराई डिफेंस एकेडमी में दी जाने लग रही है। आपका बच्चा पहली बार छठी क्लास में या 7वीं या कहने का मतलब 12वीं तक अगर यहाँ पे आप दाखिला करवाने लग रहे हो तो 1 महीने के अंदर आपके बच्चे को जांचा और परखा जाएगा कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ाई के लिए बेटर है या हिंदी मीडियम के लिए। आपका बच्चा डिफेंस में जाने के लिए भाई चाहे आर्मी की बात करा, चाहे एयरफोर्स की बात करा, चाहे नेवी की बात करा, या आपका बच्चा गेम में जैसी का है, पूर्णतः मतलब आप कैसी कहा बच्चों के वही शिक्षा दी जाओगी जो वो लेना चाहे है, बच्चे को वही खेल खिलाया जाएगा, बच्चा उसे नौकरी के लिए प्रेरित किया जाएगा जो वो प्राप्त करना चाहे है। आपने इतनी बढ़िया जानकारी सर आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, जय हिंद।
अब मैं बात करवाऊंगा हमारे जो खेल का जो सिस्टम पूरा संभाले हुए है श्री बलवान सिंह बुरा जी, रिटायर्ड कमांडो। नमस्कार। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी बोलिए। सर कैप्टन साहब ने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। आज के टाइम में जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक माँ बाप को जो चीजें चाहिए वो जानकारी मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में आज पहली बार मेरे को मिली है। ओके। तो अब बात करें सर खेल की, तो खेल में किस प्रकार का जो अपना इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का है? मैं ये कहूंगा कि आज के दिन स्पोर्ट्स बहुत ही जरूरी है। हर एक पर्सन को स्पोर्ट्स जरूरी है, एज कितनी भी हो। जैसे अभी हम जैसे 6 से बच्चा का जैसे एडमिशन आ गया, इधर एडमिशन के साथ साथ उसको परखते हैं कि कौन सा गेम में चलेगा ये। अभी देख लो अपना हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें गेम कोटे की लिस्ट 38 पे है। जो सीनियर के अंदर जिसका मेडल है उसकी लिस्ट 38 पे है, जनरल की और स्टडी लेवल की 81 पे है। तो स्पोर्ट्स की आप खुद देख सको महत्व क्या है। और एक बात और है, शिक्षा के साथ में अगर बच्चा गेम ले रहा है तो सबसे मेन चीज उसके अंदर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है। और शंकरा डिफेंस एकेडमी के अंदर बिल्कुल रूलिंग है। ये मानो कि इधर बच्चा एंट्री लेते ही मानो कि आधा फौजी तो वैसे बन गया। और फौज के अंदर आपको इस बात का पता है, मतलब कि फौज के अंदर सबसे ज्यादा और अच्छा डिसिप्लिन होता है। अगर बात अनुशासन की करें तो सबसे पहले आर्मी का नाम आओ है, और यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो डिसिप्लिन पे काम करना पड़ा है, उसके बाद में एजुकेशन और गेम। तो किस प्रकार के गेम अपने यहाँ पे डिफेंस एकेडमी करवाए जाओ सर? फिलहाल नेशनल कबड्डी और हैंडबॉल, फुटबॉल, और अब की बार एक आर्चरी नया गेम लेके आए हैं। और उसके अंदर जो कोचेज है हमारे बहुत ही अप लेवल के हैं। हमारा मोटो होगा कि अब की बारी हमारे बच्चे नेशनल खेले। एक बार जो आर्चरी गेम है सर, जी, जी। उसके बारे में डिटेल, जिस तरह गांव के लोग अगर वीडियो देखने लग रहे हैं जी, जी। तो वो सीधा है भाई, मतलब क्रिकेट। धनुषबाजी जो देसी भाषा में देखा जाए, धनुषबाजी और शूटिंग का गेम हुआ है। ये बहुत ही अच्छा गेम हुआ है। बहुत जल्दी मतलब बच्चा इसमें प्रोग्रेस करे है। तो भाई देखो प्रॉपरली आपने हो गया भाई, निशानाबाजी अगर आप कहो धनुष का जो है तीर खींच के उसका निशाना लगाना, और नेशनल कबड्डी, हैंडबॉल, और प्रॉपरली डिसिप्लिन में माँ बाप को क्या चाहिए सर, मतलब आप उनके लिए एक अच्छा बच्चा तैयार कर सको? मतलब ये मानो कि एजुकेशन से ज्यादा माँ बाप को चाहिए संस्कारी और डिसिप्लिन। ये तो आप भी मानते हो इस बात को। वो शंकराय डिफेंस एकेडमी के अंदर एजुकेशन से बेटर डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन से बेटर मतलब इतने जो संस्कार है वो। तो मैं ये कहूंगा कि एक बार जरूर पेरेंट्स शंकराय डिफेंस एकेडमी का विजिट करें। 24 और 31 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा। एडमिशन आप कहीं भी करवाना, आपका बच्चा है, आप उसके के लिए जिंदगी में क्या करना है वो निर्धारित आप करोगे। लेकिन हम आपसे एक गुजारिश करेंगे भाई 24 मार्च को और 31 मार्च को कम से कम, अगर आपको एडमिशन नहीं कराना है, दूसरा स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने लग रहा है, यहाँ पे आप टेस्ट दिवा के पता कर सको कि भाई आपका बच्चा ने कितना कुछ आवा है, और आप विजिट करोगे तो इसी के आगे आने वाला समय में आपका मन बन जावे। सर एक बात और जानना चाहूंगा। एक मैं और आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज के दिन फोन एक बहुत बड़ी लत बीमारी है। हम 6ठी से लेके +2 तक किसी बच्चे को कोई फोन अलाउड नहीं करते। और जब बच्चे के पास इस एज में फोन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, स्पोर्ट्स में भी और स्टडी में भी। पढ़ाई का और गेम का सतर जान का सबसे बड़ा अगर कारण है तो फोन है सर। फोन, तो इसलिए हमारी एकेडमी में फोन अलाउड नहीं है। तो जो भी पेरेंट्स अपना बच्चा ने यहाँ पर पढ़ाना चाहो है, डिफेंस के लिए एकेडमी में भेजना चाहो है, खेल के लिए डिफेंस एकेडमी में भेजना चाहो है, तो वो सबसे पहले जो ध्यान रखा है भाई बच्चा ने फोन अलाउड को नहीं। तो फोन अगर आपका बच्चा ना फोन देना चाहो तो यहाँ मत आओ, वैसे आप आओ, अपनी एकेडमी है, देख के जाओ। सर एक बात और करना चाहूंगा, जी, जी। बच्चा गेम खेलेगा जी। तो डाइट का एक विशेष ध्यान रखा जाए। डाइट बिल्कुल मेनू चार्ट बनाया हुआ है, उसको उसी हिसाब से देते हैं हम। जैसे बहुत ही अच्छी डाइट है। सुबह स्पोर्ट्समैन को हमारे को खुद को पता क्या क्या दूध दलिया है, मूंग चना है, खिचड़ी, दही, पोहा, जो भी मतलब अलग अलग मेनू है। दिन में जैसे पनीर भी है, खीर भी है, बहुत अच्छा मेनू है। आप कभी भी आओ, चेक करो, पेरेंट्स और कोई भी न्यूज वाला भाई आके बिल्कुल चेक करो हमारी डाइट। एक जब बच्चा में मतलब यहाँ पर रहने लग रहा है, पढ़ाई करने लग रहा है, तैयारी करने लग रहा है, छुट्टी आती है, कोई मतलब बार त्योहार की आती है, तो उसके लिए हमारा क्या प्रोसीजर है कि भाई बच्चा छुट्टी कब लेके जाए? बच्चा हमें कोशिश करा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रहे, और अकेडमी ये चाहती है कि घर चला जावे। हम ये नहीं चाहते कि बच्चा परमानेंट पूरा ईयर हमारे पास रहे। और कोई जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो गया घर पे, तो पेरेंट्स की परमिशन से बच्चे को हम इधर से भेजते हैं। बगैर पेरेंट्स की परमिशन से इधर से बच्चा आउट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात भाई, मतलब इतनी बढ़िया कोशिश है, आज भी हम आए हैं, आज जो तारीख है वो 12 मार्च है,
कुछ एक बच्चे हैं जो मतलब जिसके एग्जाम हो लिए, वो बच्चे पेरेंट्स की अनुमति तक घर गए हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर रहना चाहे है आज भी यहाँ बच्चे हैं। साथ साथ में हम अपना कोशिश करेंगे कि भाई जो हॉस्टल में जो सुविधा है, जो रूम की है, रहने की है, पंखे वगैरह है, कूलर वगैरह है, और खाने का जो है वो मेनू चार्ट सर ने बताया है कि भाई 3 टाइम खाना मिला है, और जो 7 दिन है, सप्ताह के 7 दिन है, सातों के सातों दिन अलग अलग खाना मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चा ने हेल्दी डाइट देना चाहो तो वो अपने लेवल पर कुछ भी कर सको, कैंटीन की यहाँ पे सुविधा है। अगर आप अपना बच्चा ने डिफेंस में और एक अच्छी शिक्षा के लिए भेजना चाहो तो आप 24 और 31 मार्च को मिल सको हो शंकराई डिफेंस एकेडमी, शांति निकेतन, हिसार। राम राम सारे साथियों।